नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सभी जो मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सभी जो रीट के एग्ज़ाम देकर आए हैं, आप सभी अच्छी तरीके से आपके घर पहुंचकर अब आराम कर लिए होंगे। मेरी इच्छा हो रही थी कि आपसे अब फ्री होने के बाद बात की जाए। आपका सभी का पेपर अच्छा गया होगा और मुझे आप बता सकते हो कि आपका जो पेपर है वो कठिनाई स्तर कैसा रहा। ऐसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे जहां तक जिन भाई बहनों ने बताया, अगर मनोविज्ञान को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें इतनी कठिन स्तर की नहीं थी। बाकी आपका वास्तव में मनोविज्ञान है वो कठिन, हालांकि हमारे पास पेपर नहीं है, हम देख भी नहीं सकते कि कैसा आया है, लेकिन आपने जो स्मृति के आधार पर जो बताया है उसके आधार पर कह सकते हैं कि निश्चित तौर से आपका जो मनोविज्ञान है वो क्या आया है, कठिन आया है। जबकि अगर हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो उसका जो स्तर है, जैसा कि हमेशा ही होता है, ऐसा मैं कहूँ कि बिल्कुल इजी आ गया है या कठिन आ गया है, ये कहना बिल्कुल बेतुकी बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपका स्तर है और ये एक पात्रता परीक्षा है तो उसी हिसाब से आना ही था और आपको उन्हीं बुकों में से आना था जो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं और दे ही रखा था। हालांकि आप सभी भाई बहनों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी की। मैं तो पहले ही कहता था आपको कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जो भी आपको अच्छा लगा आपने किया। तो पर्यावरण का मैं नहीं समझता कि जो भी स्तर है वो किताबों से था तो आना ही था। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ का स्तर भी देखिएगा, कुछ क्वेश्चन अगर आपके हो सकते हैं कठिन हो, और लेकिन बाकी का जो स्तर है वो सामान्यतः है। और अगर हिंदी की बात करें या संस्कृत की बात करें तो ये भी अपने अपने स्तर पर, जिस स्तर का आपका एग्जाम है पात्रता परीक्षा का, उस स्तर से आपका अच्छा एग्जाम हो। और अगर मैं बात लेवल सेकंड की करूं तो उनका मुझे लगता है कि अब की बार एसएसटी की बात कर ले तो एसएसटी का जो पेपर है, हो सकता है मेरी राय से आप सहमत ना हो, ये अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि एसएसटी का जो पेपर है उसका स्तर है वो थोड़ा हल्का, यानी कि थोड़ा इजी रहा। अगर 2022 के एग्जाम की बात कर ले तो उस स्तर से तो मुझे लगता है कि अब की बार बिल्कुल स्तर है वो नॉर्मल रहा है। अन्यथा 2022 में वास्तव में जो पेपर बना था एसएसटी का वो एक अच्छे स्तर का पेपर बना था। और मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की बात कर ले तो लेवल फर्स्ट से इजी रहा है। और हिंदी वगैरह ये यूं कह लीजिएगा कि बिल्कुल आपका अच्छा गया होगा। ये तो हो गई उनके लेवलों की बात। तो बात करें तो सरकार की भी यही मंशा रही होगी कि अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो, पास हो, ताकि वो मेन एग्जाम में बैठ सके। और आशा है अब माँ सरस्वती माँ की कृपा से सभी पास होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और 100% विश्वास है। दोस्तों, अब आप आराम से, हो सकता है जो भाई बहन अपने रिश्तेदारों से नहीं मिले होंगे या कहीं पर शादी वादी में नहीं गए होंगे, आप 1-2 दिन वहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर आपको एक नई तैयारी के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि पढ़ने वाले की तो आपको पता ही है जिंदगी में, यहाँ पर आप देख ही रहे हो, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, यानी कि जीवन में कभी भी सीखना क्या नहीं होता, बंद नहीं होता। यह आपको पता है, तो हमेशा सीखना कभी भी बंद नहीं होता। तो जीवन में, क्योंकि जीवन भी क्या है, सीखना कभी बंद नहीं हो सकता। तो एक विद्यार्थी के तौर पर पढ़ना आप छोड़ नहीं सकते। तो 2-4 दिन आप आराम कर सकते हो, उसके बाद आपको पुनः तैयारी लग जानी है, क्योंकि आपको पता है जो आलोक राज जी है उन्होंने भी कहा था कि जल्दी ही हमने एग्जाम की जो डेट है वो तो डिसाइड कर ली है मेन एग्जाम की, लेकिन अब वो कब करवाएंगे ये मैं अभी दावे करूँ तो ये केवल हवाई दावे होंगे। जबकि हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी उनको अच्छा लगे वो आ ही जाएगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आपका जो रीट का रिजल्ट है, प्री का रिजल्ट है, वो जल्दी ही आने वाला है, ऐसी संभावनाएं हैं। और संभावना का कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता हो तो थोड़ा याद कीजिएगा आप, संस्कृत डिपार्टमेंट में टीचर की वैकेंसी
है वो अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड के पास पहुंची हुई है और आपको उस समय बताया गया था कि ये जो अभ्यर्थना है आ तो गई है, लेकिन विभक्ति है वो कब आउट होगी, जब रिट का एग्जाम लग जाएगा। तो वो अगर उनको जल्दी विभक्ति निकालनी है तो उसके लिए रिट का जो पात्रता परीक्षा थी उसका एग्जाम जल्दी ही जो हुआ है उसका परिणाम घोषित करना होगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है महीना भर लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार लगभग 66 दिन में परिणाम निकाल दिया था, अब की बार हो सकता है उससे भी जल्दी निकाल लिया जाए और 1-2 दिन में या 2-4 दिन में आपका पेपर भी साइट पर हो सकता है अपलोड हो जाए और उसके साथ ही आंसर की भी साथ के साथ ही डाल दी जाए। लेकिन यहाँ पर परिणाम तो आपको पता ही है, कभी भी रिजल्ट आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी अब 2-5 दिन आराम करने के बाद वापस शुरू कर देनी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर केवल लक्ष्य आपका पास होना हो सकता है। वहां पर बेटा जी एक एक नंबर के लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है। आपको पता है हर पॉइंट वहां पर महत्वपूर्ण है। तो आप बिना कोई ज्यादा समय गवाए अपने अपने एग्जाम में वापस तैयारी पर लग जाइएगा। मैं ये नहीं कहता अभी से लग जाइएगा, लेकिन 2-4 दिन आराम कर सकते हो बिल्कुल मस्त होकर, ताकि आपका यार माइंड भी है ना ये भी फ्री हो जाए बिल्कुल, क्योंकि इसको भी आराम की जरूरत होती है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आज जो देखिए थीम भी आपके सामने हमने ऐसी ही लगा रखी है, ये देखिएगा, इफ यू कैन चेंज। यहां से सीख सकते हो भाई साहब, जेम्स विलियम साहब ने क्या कहा है कि इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप अपना मन परिवर्तन कर सकते हो, मन बदल सकते हो, तो आप अपना जीवन भी क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। कितनी अच्छी बात कही है, किसने कही है, विलियम जेम्स ने कही है कि अगर आप अपना मन बदल सकते हो तो अपना जीवन भी बदल सकते हो। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि आपका मन है वो पढ़ाई के प्रति लगा रहे, इसको एक दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता है। बाकी मजाक वजाक आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हंसी मजाक जीवन का एक पार्ट है और जो आपके नकारात्मक संवेग है वो भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी आपका एक मन है वो एकाग्रित करना होगा पढ़ाई में, क्योंकि आपको अगर आपके जीवन परिवर्तन करना है तो आप जितना भी 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने जब भी एग्जाम हो उसके लिए तो 100% दीजिए। तो अगर आपको अपना मन बदल सकते हो तो भाई साहब आपका जीवन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, ये देखिएगा, फिर आप इनसे देखिएगा, ए नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। अब एक नकारात्मक मन कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं बदल सकता, नहीं हो सकता। तो ये भी आपको पता है। तो आप अपने मन को अगर बदलना है तो उसमें से नकारात्मकता निकाल दीजिएगा और उसमें सकारात्मकता डाल दीजिएगा, सकारात्मक सोच अपनाइएगा ताकि चीजें अच्छी हो। और सकारात्मक सोच का तात्पर्य मैं फिर कह रहा हूं, आई कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो। इसके साथ रोज नई उमंग के साथ, नई किरण के साथ, नए जोश के साथ आपको उठना होगा, लड़ना होगा, पढ़ना होगा, तभी आप अपने जीवन में अच्छे से कर पाओगे। ये तो हुई अपने जज्बे की बात, करने की बात, और आप ये कर ही लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आपको थोड़ा सा संयम बरतना होगा। अब की बार जो मैंने जो देखा है, चाहे विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल हो या संस्थान, हम जैसे संस्थान चलाने वाले भी हो, मैं खुद भी उसमें सम्मिलित हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको इस वर्तमान में थोड़ा संभल कर चलना होगा। एक तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है। आपको पता है जो अभी रिट प्री हुआ है उसमें आपने देखा मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ा दिए गए आपको, जबकि आया क्या, वही चीजें जो एनसीईआरटी में थी और आना भी वही था, लेकिन फिर भी आपको इस बाजार ने क्या बनाया, उल्लू बनाया। दोस्तों आप है ये सबसे पहले इन चीजों को समझना होगा कि बाजार के साथ ना चले। आपको अगर आपके जीवन में परिवर्तन लाना है तो खुद सोचना प्रारंभ कीजिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने बहुत सौ को देखा, भाई
अगर मैं पात्रता की बात कर लूँ तो वहाँ पर जो चीज़ें देखी गई है, साइट पर दे रखी थी कि एनसीईआरटी से पूछना, वो भी 2024 और 25 से पूछना है, फिर भी विद्यार्थियों को पता ही नहीं है। मोटी मोटी किताबें लाकर रख दिए, और वो किताबें ऐसी जिनमें एनसीईआरटी का मैटर नाम मात्र और पता नहीं कौन कौन सी चीजें डाल रखी है, और विद्यार्थी पढ़ता जा रहा है बेचारा डर के कारण कि पता नहीं हो सकता इनमें से आ जाए। भाई जब सरकार ने आपको साइट पर दे रखी है कि इनसे चीजें आनी है, फिर भी आप, और मैं उन किताब वालों से भी कहूंगा जो मोटे मोटे ग्रंथ और वो भी आउट ऑफ सिलेबस बना रहे हैं, क्यों यार आप विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? वो बेचारे पहले ही प्रेशर में रहते हैं। कम से कम आप सभी जो प्रकाशन है उसमें वही चीजें डाले जो संबंधित हो। फालतू की चीजें डालकर उन विद्यार्थियों के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? और मैं उन खासतौर से टीचरों को भी कहना चाहूंगा, जो मैंने देखा है कि जैसे ही आपको पेपर देकर आए, मैंने देखा बहुत से टीचर तो ऐसे हैं जो यूट्यूब पर 4 ऑप्शनों के साथ निकाल रहे हैं साहब कि ये लीजिएगा, चारों ऑप्शन यही आए हैं, ये क्वेश्चन आए हैं। भाई प्लीज आप ऐसा ना करें। टीचर एक केवल पैसा नहीं है, ये एक विद्यार्थी और टीचर के मध्य एक भावनात्मक रूप से लगाव भी है, और उसको आप इतने स्तर पर ना गिराए कि भाई आप 4 ऑप्शन भी बना रहे हो, क्वेश्चन भी बना रहे हो। क्यों? पेपर में आप बैठे थे क्या भाई? इतना याद नहीं रहता भाई। एक और विद्यार्थी जो भी पेपर देकर आता है वो बेचारे आपके लिए याद करना बैठेगा या वो पेपर देगा? हो सकता है उसे कुछ याद रहा हो, लेकिन ऐसा का ऐसा भाई पूरे के पूरे ऑप्शन सही तो और क्वेश्चन, मैं नहीं समझता। ऐसा खिलवाड़ ना करें, और आप खुद समझदार हो, ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी आप ऐसा करे जा रहे हो। मैंने, हो सकता है उनको ये लगता हो कि अगर मैं ऐसे ऐसे बनाकर बताऊंगा तो व्यूज ज्यादा आएंगे, देखेंगे ज्यादा, प्रभावित ज्यादा होंगे, या तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हो सकता है आपके व्यूज भी ज्यादा आ जाए, क्योंकि आप बन चुके हो आजकल का जो वर्तमान में आपने न्यूज़ों को देखा होगा। न्यूज भी जो है वो चमक धमक से और विभिन्न प्रकार की फैलाने लग गए। जैसे आपने एक वो वीडियो जरूर देखा होगा कि बारिश के समय में एक भाई है न्यूज रिपोर्टर, वो गले गले तक पानी में डूबकर रिपोर्टिंग कर रहा है, जबकि पता चला कि वहां पर तो पानी ही बिल्कुल घुटनों तक ही है। तो वैसी रिपोर्टिंग भी आपने देखी है। तो अपने कुछ टीचर हैं वो भी ऐसी ही चीजें कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि यार आप तो कम से कम टीचर हैं, ऐसी चीजें ना करें, विद्यार्थियों के साथ ये खिलवाड़ ना करें। तो आप जो चीजें उपलब्ध है उन्हीं पर बातें करें। चलिए दोस्तों, आप अपनी जो रणनीति है वो बना लीजिएगा और वापस तैयारी में जुड़ जाइएगा। आपसे मुलाकात होगी, आप 3-4 दिन तक रेस्ट कीजिएगा और मिलते हैं फिर मेंस एग्जाम के लिए एक नई रूपरेखा के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। और एक बात और, आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है,